हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अपनी एग्ज़ाम है 11 अप्रैल से एसएससी सीजीएल 2021 का टीयर 1। और आपकी पूरी कोशिश यही होगी कि कितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। देखो, ये जो समय होता है ना एग्ज़ाम का, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, ये समय ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि हमको ये पता होता है कि यार हमको एग्ज़ाम देना है, लेकिन मॉक्स में हमारे नंबर नहीं आ रहे, तो हम कैसे इसको इम्प्रूव करें। ठीक है, और इसकी वजह से हम बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। मैं जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसको आप अगर फॉलो करोगे तो मैं आपको एक चीज़ अश्योर कर सकता हूँ कि आपका स्कोर कुछ ना कुछ डेफिनेटली इंप्रूव होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका 100 नंबर आ रहे हैं 200 में से तो आप 200 में से 200 ले आओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मिनिमम 15, 16 या 20 नंबर तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जो कुछ भी मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ, इसके लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 8-10 घंटा कुछ पढ़ रहे हो तो उसको पूरी तरह से चेंज कर लो। मैं आपसे केवल 3.5 से 4 घंटा ही दिन के लूँगा, और उसमें ही आपको बताऊँ कि आपको एक्स्ट्रा क्या करना है। मतलब कि जो कुछ भी आप अभी तक कर रहे थे वो तो करते रहो, लेकिन एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो 3.5-4 घंटा निकाल करके, जिससे कि आप ज़्यादा अच्छा इंप्रूव कर सको, अपना स्कोर बढ़ा सको। और देखो, आखिरी के दिनों में हम ये डेफिनेटली कर सकते हैं कि हम अपना 14-15 घंटे डेली दें, क्योंकि अगर अभी भी नहीं देंगे तो कब देंगे। तो पूरा वीडियो यार ध्यान से सुनना और स्टेप्स को फॉलो करना। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ने वाला है इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हो उस सबको इकट्ठा कर लो। मतलब आपने कुछ भी नया नहीं उठाना है, जितना भी आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी उन सबको आपको कलेक्ट करना है, एक जगह चैनलाइज करना है। आपने कॉपियाँ बनाई होगी, मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि आप इंग्लिश की कॉपी अलग से बनाओ, क्वांट की अलग से बनाओ, जहाँ पर आप वो सारी चीज़ें लिखते हो जो कि आपको नहीं आती है, जो कि आप याद करना चाहते हो या रिवाइज करना चाहते हो। तो उन कॉपियों को सबसे पहले इकट्ठा करके उन कॉपियों पे फोकस करो और उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो। क्योंकि मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ, मैं कई सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, कई सालों से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। अगर आप 100 सवाल एग्जाम में कर रहे हो, ऑन एन एवरेज आप 3 क्वेश्चन मिनिमम सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत करके आओगे। मतलब ये वो 3 सवाल होते हैं जो आपको आते हैं, जिसमें आप स्कोर कर सकते हो 6 नंबर, 2 नंबर पर क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन क्योंकि आप कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दोगे, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे और आप 7.5 नंबर गवा करके आओगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कुछ नया आप नहीं पढ़ना है। जो कुछ भी आप पढ़ चुके हो उसको इतना अच्छा चैनलाइज करो, इतना अच्छा रिवाइज करो कि उसमें से कहीं से कुछ भी छोटा सा उठ के एग्जाम में आ जाए तो आप एग्जाम पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने की हालत में हो, वो भी कम से कम समय में। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं उठाना है। वो अपनी सबसे पहले तो कॉपियाँ उठा लो, जिन कॉपी आपने बनाई है सब्जेक्ट वाइज, उन कॉपी को डेली एक बार पूरा खोल करके हर एक चीज़ को एक एक बार ऑब्जर्व करो अच्छे से। रटना नहीं है, बार बार रिपीट नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि मगअप करने बैठ गए आप, ये बिल्कुल नहीं करना होता है। रिविजन का मतलब ये है कि जो भी आपने लिखा हुआ है, मान लो आपने 50 पन्ने भरे क्वांट की कॉपी में, तो हर एक चीज़ को देख लो, बस एक ऑब्जर्व करो, आगे बढ़ जाओ। ऑब्जर्व किया, आगे बढ़ गए, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप हर चीज़ को बारीकी से एक बार देख पाओगे। इसी को कहते हैं रिवीजन। और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको ये करना है, इंग्लिश के लिए भी ये करना, रीजनिंग और जीए के लिए भी ये करना। ठीक है, इसके अलावा आपने कई सारी बुक्स पढ़ी होगी अलग अलग टॉपिक्स की, अलग अलग सब्जेक्ट की। मान लो आपने क्वांट के लिए 2 किताब रेफर की है, इंग्लिश के लिए आपने 3 किताब रेफर की होगी। तो उन बुक्स के अंदर आपने क्या ऑलरेडी पढ़ लिया है, वही पढ़ा हुआ आपको बार बार देखना है। कुछ भी नया मत उठाना, मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ भी नई चीज़ नहीं उठाना है, कुछ भी नई की तरफ नहीं जाना अपने को, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो नई चीज़ अभी रिटेन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो आज से 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, या आपने कल ही कुछ पढ़ा हो, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ चुके हो ना, जिसमें आप अपने आप को इन्वेस्ट कर चुके हो, उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी बुक से क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है। उन सब चीज़ों को बाहर निकालो और फिर से उसको भी रिकॉल करने की कोशिश करो, उसको भी देखो एक बार, ताकि आपका रिवीजन और स्ट्रांग हो सके। मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ, ये काम बहुत कम बच्चे करते हैं, क्योंकि आप हबड़ा जाते हो। एंड मोमेंट पे हमको लगता है कि हमारा पता नहीं क्या होगा, एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे, मॉक में नंबर नहीं आ रहे, और हम जो करना है वो नहीं करते हैं। उसके बजाय हम क्या करते हैं, नई नई चीज़ें उठाना शुरू कर देते हैं। मैंने तो इवन ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो एंड मोमेंट पे किताबें तक खरीद के ले आते हैं। उनको लगता है कि यार ये किताब तो मेरे पास में है ही नहीं, तो मैं इसको खरीद के कुछ नया पढ़ लेता हूँ। उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपने जो ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, सबसे पहले तो आप बिलीव करो कि आपको बहुत कुछ आता है। आपने एक अच्छा समय दिया है इस एग्जाम की तैयारी में, तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है
तो सभी स्टडी मटेरियल को एक जगह पहले इकट्ठा करो, फिर उसको अच्छी तरह से रिवाइज करो, इतना अच्छा चैनलाइज करो कि जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तुरंत आपके माइंड में वो क्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ ये है कि आपको रिवाइज करना है, जो ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको ये चैनलाइज करके करो। रिविजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही आप उठते हो ना, उठते ही ये सारी कॉपियाँ खोल लो, उठते ही एक एक बार सब नज़र मार लो, क्योंकि आपको पता होगा और ऑटोमेटिकली आपका दिन की शुरुआत हो जाएगी पढ़ाई से। तो सबसे पहले उठते ही ये काम करो, और जब आप सोने जाते हो तो सोने के पहले भी आप ये काम कर सकते हो। ये सबसे अच्छा समय होता है रिवीजन करने का। ठीक है, तो रिवीजन को हल्के में मत लेना, बिना रिवीजन का एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाओगे। मैं दावे से आपको कह रहा हूँ, सालों से बच्चों को देख रहा हूँ, जो बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं वो नहीं होते जिन्होंने बहुत सारा पढ़ रखा था। वो बच्चे वो होते हैं जो बहुत अच्छा रिवीजन करना जानते हैं। जितना भी वो पढ़ते हैं, जितना भी आप पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन आप कितना अच्छा करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि बहुत सारा पढ़ लेना, क्योंकि याद तो रहने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये बात रही। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट के साथ एक मुसीबत होती है कि मॉक टेस्ट आपका टाइम कंज्यूम करते हैं। एक तो आपको बैठना होता है 1 घंटा, फिर उसका आप एनालिसिस करोगे तो उसमें समय जाता है। तो क्या किया जाए, देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप लोग क्या करो, मॉक टेस्ट कौन से लगाओगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मतलब कि 2018, 19, 20, ये 3 साल के जो भी क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से आप सिलेक्ट करो मॉक टेस्ट। टोटल कितने मॉक टेस्ट लगाओगे, 30 मॉक टेस्ट। मतलब अभी आपके पास में 20 दिन है, तो एक दिन आप 1 मॉक लगाओगे, अगले दिन आप 2 मॉक लगाओगे, फिर परसों आप लगाओगे 1, फिर 2, यानी कि 10 दिन आपको 1 मॉक लगाना है, और बाकी के 10 दिन आपको 2 मॉक लगाना है। ऐसे टोटल मिला करके आपको कितने मॉक लगाना है, 30 मॉक्स। और ये भी कौन से वाले हैं, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये मत करना कि कोई भी फर्जी वाली कोई टेस्ट सीरीज आपने उठा ली है और वो आपको कैट के बैंकिंग के क्वेश्चन डाले जा रहा है, आप करे जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप देख चुके हो एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 का जो एग्जाम हुआ 2020 का, उसमें आपने देखा है कि पूरा का पूरा पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड था। और मैं आपको सालों से यही बात बोल रहा हूँ कि किसी के चाले मत लगा करो। कोई बोलता है कि हम कैट के क्वेश्चन करवा रहे हैं, टफ क्वेश्चन करवा रहे हैं, किसी काम के नहीं है। प्रीवियस ईयर के ऊपर ही पेपर आता है। तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, 30 मॉक उठाओ, और 30 के 30 मॉक आपको लगाना है डेली बेसिस पे, और इसका एनालिसिस करना है। और ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए, कौन से क्वेश्चन आपने इजीली कर लिए। यहाँ पर दोस्तों ये 30 मॉक है ना, केवल आपको लगाना ही नहीं है, इनको संभाल के रखना है। मतलब ये 30 मॉक ऐसे हैं जिनको आपको रिवाइज भी करना है। 30 मॉक का मतलब क्या हुआ, हर टॉपिक के 25 क्वेश्चन हैं, यानी कि हर टॉपिक के अगर 30 मॉक में देखें तो 750 सवाल होते हैं, यानी कि 750 क्वेश्चंस पर टॉपिक। ठीक है, तो ये कम नहीं होता है। अगर आपने 30 मॉक्स भी लगा लिए और 30 मॉक्स को अच्छी तरह से आपने घोट लिया, अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लिया, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। स्पेशली आपको वहाँ हेल्प करेंगे जो कि आपके वीक टॉपिक्स हैं। मान लो आपका मेंसुरेशन कमजोर है, या फिर आपका टाइम एंड वर्क कमजोर है, या आपकी वोकैबुलरी कमजोर है, कुछ भी अगर आपका वीक है, तो जब आप इन मॉक्स को लगाओगे ना, तो इन मॉक्स में ही आप वो सॉल्यूशंस देखोगे, और आप इसको अच्छी तरह से अगर रिवाइज करोगे इन मॉक्स को भी, तो भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो आपको 30 मॉक लगाना है 20 दिन में। एक दिन 1 लगाओ, दूसरे दिन 2 लगाओ, फिर परसों फिर 1 लगाओ, फिर उसके बाद 2 लगाओ। इस प्रकार से ऑल्टरनेट डेज आप 1 2 लगाते रहो, और आपको 30 मॉक्स कंप्लीट करना है। और हर एक मॉक के हर क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे आपसे वो सॉल्व हुआ हो या ना हुआ हो। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन देखो, और उसको अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो तो सॉल्यूशन को एज इट इज मॉकअप कर लो फिर। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आपने पढ़ा है, पर कमज़ोर है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का यही एक तरीका बचा हुआ है। 20 दिनों में आप शुरू से नहीं पढ़ सकते किसी चीज़ को। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बात मैंने बताई है, ये 2 काम आप कर लो फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको स्कोर 15 से 20 नंबर मिनिमम डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है, और ये काम बहुत कम बच्चे करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके अंदर होना चाहिए कि आपको अपने आप पर डाउट नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके नंबर अभी कम आ रहे हैं और एंड मोमेंट पे आप खड़े हो तो आप क्या करोगे, अब आपका क्या होगा, शायद आपका स्कोर ना बढ़े। ऐसा नहीं है। 20 दिनों के अंदर भी बहुत कुछ चेंजेस अपने अंदर आप ला सकते हो। एंड मोमेंट पे कई बच्चे होते हैं जो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करते हैं और काफ़ी अच्छा एक्सेल कर जाते हैं एग्जाम में। और मैं आपको कुछ भी नया करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। मान लो 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो आपको बताया है टास्क, वो केवल 3.5 से 4 घंटे आपको रोज देना है। तो मतलब ये एक्स्ट्रा चीज़ मैंने थोड़ी सी आपको बताई है। और एग्जाम के 20 दिन पहले आप इतने एफर्ट तो लगा सकते हो कि अपने जो पढ़ाई का समय है उसको बढ़ा सको, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट काम आपके पास में वैसे भी कुछ है नहीं। तो एक बार अगर स्कोर अच्छा आ गया ना टीयर 1 में, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि टीयर 1 का जो स्कोर है वो टीयर 2 में ओवरऑल आपके मार्क्स में काउंट होता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि केवल क्वालिफाई करें टीयर 1 को, हमको अच्छा स्कोर करना ही है। ठीक है, इसके अलावा
मैं आपको डाउट्स होंगे टॉपिक वाइज कि अब जीए के लिए क्या करें, क्योंकि जीए एक समुंदर है। जीए की बहुत प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि इसमें आप 5-5 6-6 घंटे भी पढ़ोगे तो भी आप स्कोर नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या किया जाए, इंग्लिश की वोकैबुलरी की प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए ना मैं कल परसों में पूरे डिटेल वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अभी आपको ये जो टास्क दे रहा हूँ इसको आज से स्टार्ट कर देना, किसी भी कीमत पे इसको फॉलो करना ही है। रहा सवाल करंट अफेयर्स का, जीए का या इंग्लिश का या क्वांट के कोई टॉपिक्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिनको आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब समय बर्बाद नहीं करना है, समय गंवाना नहीं है। ये बहुत ही क्रूशल समय है और यहाँ पर अब बहुत सी चीज़ें तेज़ी से चलेगी, ठीक है ना। जैसे टियर 1 हो जाएगा, बहुत तेज़ी से रिजल्ट आएगा, बहुत तेज़ी से टियर 2 हो जाएगा। समय आपके वो मिलने वाला नहीं है, तो टाइम अपने को बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।